स्टूडेंट हम लोग पिछली क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट मेनू पूरा कवर किए थे स्टूडेंट। यहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं पेज लेआउट मेनू। पेज लेआउट है ना, यहाँ पे यूजिंग पेज लेआउट मेनू को हम क्या बोलते हैं, टैब भी बोलते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि ये पेज लेआउट मेनू का यूज क्यों करते हैं। पहले समझिए पेज लेआउट, पेज का मतलब होता है कागज, लेआउट का मतलब होता है सेटिंग। इसमें जो भी काम करते हैं सेटिंग से रिलेटेड वर्क को करते हैं। जैसे अगर मान लो कोई घर लेते हैं, सॉरी घर बोलते हैं, मान लीजिए कि अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं तो उस पर आपको जमीन का लेआउट करते हैं कि कहाँ पे किचन बनेगा, कहाँ पे डाइनिंग रूम बनेगा, कहाँ पे बेडरूम बनेगा स्टूडेंट, कहाँ पे पूजा रूम बनेगा। तो ये क्या हुआ, लेआउट करते हैं, मतलब हम लोग एक तरह से डिवाइड करते हैं, लेआउटिंग करते हैं। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कोई पेपर, अगर हम चाहते हैं प्रिंट आउट पर्पज से निकालना है या कोई बनाना है या फ्यूचर में सही दिखे और या प्रिंट आउट में भी सही दिखे, तो सबसे पहले आपको पेज सेटअप करना जरूरी होता है और वो पेज लेआउट मेनू के हेल्प से आसानी से आप कर सकते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं पेज लेआउट मेनू में, पेज लेआउट मेनू में सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे स्टूडेंट। पेज लेआउट मेनू का मेन मोटो होता है पेज को लेआउट करना, पेज को सेटिंग करना। और इंसर्ट मेनू में जो भी काम होता है इंसर्टिंग से रिलेटेड वर्क होता है। पेज लेआउट में लेआउट मतलब सेटिंग से रिलेटेड वर्क होता है। सबसे पहले अगर हम एमएस वर्ड को खोलते हैं, विंडो प्लस आर करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं विन वर्ड, है ना, यहाँ पे ये विन वर्ड को टाइप करेंगे। जैसे ही विन वर्ड खोलेंगे तो ये आपको यहाँ पे होम आप लोग का हो गया, इंसर्ट भी हो चुका है, आज पेज लेआउट। अब देखिए यहाँ पे पेज लेआउट मेनू ये आपको यहाँ पे जैसा दिख पा रहा है। तो पेज लेआउट मेनू में यहाँ पे पहला थीम्स ग्रुप है, पेज सेटअप है, पेज बैकग्राउंड है स्टूडेंट, पैराग्राफ है और अरेंज ग्रुप है। चलिए हम यहाँ पे सबको लिख कर रखें, इसको दिखा देते हैं। सबसे पहले थीम्स है, थीम्स में है थीम्स है, कलर है, फॉन्ट इफेक्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे इस टाइप का आपका दिया हुआ स्टूडेंट। अगर हम नीचे आते हैं इसमें आपको एक मिनट, ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पेज सेटअप, ये देखिए पेज सेटअप में मार्जिन हम लोग को पढ़ना है कि मार्जिन क्या होता है। मार्जिन क्या होता है, लेफ्ट से राइट से टॉप से छूटा हुआ भाग होता है जिसको हम चौथाई भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। ओरिएंटेशन टू टाइप का होता है, एक पोर्ट्रेट होता है और दूसरा लैंडस्केप होता है। साइज के बारे में जानेंगे, कॉलम ब्रेक क्या होता है, लाइन नंबर क्या होता है, हाइफिनेशन क्या होता है। पेज बैकग्राउंड ग्रुप में वाटरमार्क आता है, पेज कलर आता है, पेज बॉर्डर आता है। पैराग्राफ ग्रुप में हम लोग कैसे इंडेंट का यूज कर सकते हैं और कैसे स्पेसिंग का यूज करते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। और अरेंज ग्रुप में जितने भी प्रकार का अरेंज है वो आपको सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे थीम्स, थीम्स क्या होता है, एक तरह से डिजाइन होता है ना। थीम्स में अब हम इसको प्रैक्टिकल करके समझाते जाते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, है ना। थीम्स क्या है, एक प्रकार का क्या होता है, डिजाइन होता है स्टूडेंट। जैसे समझिए यहाँ पे हम आपको पेज लेआउट मेनू पे चले आए, आप लोग क्या करिए, सारे लोग समझिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम खोल लिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिनट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग खोल लिए। अब इसमें हम लोग सीख रहे हैं पेज लेआउट मेनू। देखिए यहाँ पे पेज लेआउट मेनू में पहला यहाँ पे पेज सेटअप का यूज बताते हैं, उसके बाद थीम्स बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपको कोई भी पेपर, मान लेते हैं कि हम कोई भी A4 साइज पेपर लेते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे ये ही ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला पेपर नहीं है, नेक्स्ट कंप्यूटर का है, तो देखो ये वाला लेंगे तो ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका पेपर है, तो ये A4 साइज नहीं, ये V5 साइज है। इसी तरीके से आपको A4 जो जेरोक्स पेपर होता है वो A4 साइज का होता है। तो ज्यादातर ऑफिशियल वर्क करने के लिए यहाँ पे A4 साइज यूज होता है। जैसे यहाँ पे साइज में जाते हैं, यहाँ पे क्या क्या साइज दिया हुआ है, यहाँ पे साइज, यहाँ पे लेटर है, A4 है ना, ये सब साइज है स्टूडेंट। इस तरह का बहुत सारे यहाँ पे साइज आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मोर में जाते हैं तो आपको अपने हिसाब से आप पेज का साइज आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी साइज आप चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, बस समझ में आ रहा है। इस तरीके से विड्थ में ले सकते हैं और हाइट में ले सकते हैं और उसको आप सेट कर सकते हैं, सेट एज डिफॉल्ट करते हैं। मतलब ऐसे ज्यादातर ऑफिशियल वर्क करने के लिए आपको साइज F4 का जरूरत पड़ेगा, ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने से साइज लेना है तो आप मोर पेपर साइज में जाके आप यहां से विड्थ और हाइट को डिफाइन करके आप ओके करेंगे तो साइज आपका साइज सेट हो जाएगा। ओरिएंटेशन टू टाइप का होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, दूसरा लैंडस्केप होता है। जैसे समझिएगा ये पेपर, अगर ये पेपर ऐसे बना हुआ, ये पोर्ट्रेट वाला भाग, अगर ये ऐसे बना होता है, मतलब कोई जैसे होता है मार्कशीट वगैरह बना हुआ होता है, तो ये लैंडस्केप। मतलब टॉल वाला एरिया को हम पोर्ट्रेट बोलेंगे और वाइड वाला एरिया को स्टूडेंट क्या बोलेंगे, लैंडस्केप बोलेंगे। बात समझ पा रहे हैं ना। तो ओरिएंटेशन टू टाइप्स का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये पेज लेआउट मेनू में रहता है स्टूडेंट। जैसे अगर हमें एग्जांपल की मदद से समझाए तो हम डमी पैराग्राफ कुछ लिख देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं स्टूडेंट 500 पैराग्राफ। ये देखिए यहाँ पे समझाते हैं, ये देखिए यहाँ पे
ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट, कई बार एग्जाम वगैरह में आता है कि बाय डिफॉल्ट पेज का जो ओरिएंटेशन रहता है क्या रहता है, तो पोर्ट्रेट आता है। अगर हम लैंडस्केप करेंगे तो देखिए चौड़ा हो गया, इस टाइप का हो गया, ये आपका पोर्ट्रेट कहलाएगा, टॉल वाला ये, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पोर्ट्रेट। ऐसे बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट ही रहता है स्टूडेंट यहाँ पे। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे साइज समझ में आ गया कि साइज ऑफिशियल वर्क करने के लिए A4 साइज की जरूरत पड़ता है, और पोर्ट्रेट है ना, ओरिएंटेशन डिपेंड करता है आपका पेपर का, पेपर कैसा, अगर पोर्ट्रेट में है तो पोर्ट्रेट में लेंगे, मतलब वाइड में है तो आपको लैंडस्केप लेना होगा। चलिए मार्जिन जैसे देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पे टॉप से इतना एरिया छूटा हुआ है, राइट से भी है, और यहाँ पे सॉरी लेफ्ट से भी है, राइट से और बॉटम से भी है स्टूडेंट। तो ये एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिन। मार्जिन हम लोग अपने लैंग्वेज में चौथाई भी बोल सकते हैं, बट इसे मार्जिन भी बोलते हैं, छूटा हुआ भाग को। बट अब चाहते हैं कि सर ये मार्जिन राइट से थोड़ा कम होना चाहिए, लेफ्ट से और भी ज्यादा होना चाहिए, तो सबसे पहले मार्जिन में क्लिक करते हैं। तो मार्जिन में यहाँ पे पहले लिखा हुआ लास्ट कस्टम सेटिंग, नॉर्मल है। अच्छा ये सब नाम है, समझिए ना मार्जिन का। नॉर्मल में क्या क्या दिया हुआ, तो नॉर्मल में है कि टॉप से 2.54 सेंटीमीटर रहेगा, लेफ्ट से 2.54, बॉटम से भी, राइट से। अब नैरो अगर लेते हैं तो यहाँ पे इतना रहेगा, मॉडरेट लेते हैं तो ये रहेगा, मतलब ये पहले से प्री डिफाइंड है। और एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आपको एक फोटो भी दिखाई दे रहा है। मान लो कि इसमें क्लिक किए और इसमें से हमको पसंद नहीं है, मान लेते हैं अभी हम ये ले लेते हैं, जैसे मान लो नॉर्मल ले लेते हैं, तो ये नॉर्मल हो गया, ऐसे नॉर्मल ही है। यहाँ पे नैरो ले लेते हैं। अब हमको लगा कि सर इसमें जो है राइट से तो ठीक इतना एरिया छूटा हुआ है, लेकिन लेफ्ट से हमको यहां से छोड़ना है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू, आप अपने अनुसार मार्जिन को सेट करना चाहते हैं, तो आपको मार्जिन वाले ऑप्शन में जाना है और कस्टम मार्जिन में जाना है। कहाँ जाएंगे स्टूडेंट, कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन में जाइएगा, देखो यहाँ पे चार चीजें दिया हुआ है। मार्जिन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे टॉप है स्टूडेंट, लेफ्ट है, बॉटम है और राइट है। आपको लग रहा है कि सर टॉप से ठीक है, रहने देंगे, बॉटम से ठीक है, रहने देंगे, लेफ्ट से ठीक है, रहने देंगे, राइट से ठीक है, रहने देंगे। लेकिन अगर हमको लग रहा है कि यहाँ पे राइट से हमको बढ़ाना है, तो देखिए यहाँ पे यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। हाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको दिखाता है, ये देखिए ये प्रीव्यू जो दिख रहा है ना आपको, ये आपको यहाँ पे दिखाता है कितना मार्जिन। फिलहाल हम इसे कम करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो लेफ्ट से ज्यादा मार्जिन हो गया। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये ज्यादातर ऑफिशियल वर्क करने के लिए इसलिए यूज होता है क्योंकि लेफ्ट में ज्यादातर अधिकारी लोग साइन करते हैं, तो लेफ्ट से ज्यादा रहता है। तो अपने अनुसार आप मार्जिन का सेटिंग कर सकते हैं कस्टम मार्जिन में जाके, अगर आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आपने सबसे पहले क्या समझा स्टूडेंट, यहाँ पे मार्जिन क्या होता है ना, ओरिएंटेशन क्या होता है, साइज क्या होता है। अच्छा मार्जिन में एक ऑप्शन है जो बहुत बार क्वेश्चन आता है, गटर पोजिशन। गटर मार्जिन भी होता है। गटर मार्जिन क्या होता है, जो बुक बाइंडिंग करने के लिए स्पाइरल वाला होता है ना, उसके लिए उसका दो ही होता है पोजीशन, एक टॉप से होता है स्टूडेंट और एक लेफ्ट से होता है। देखे होंगे कि कभी भी गटर मार्जिन मतलब देखते हैं स्पाइरल वाला ऐसे उलटता है या नहीं तो फिर ऐसे उलटता है स्टूडेंट, कभी ऐसे उल्टा नहीं होता है। तो यहाँ पे उसका पोजीशन दो ही होता है, एक टॉप से होता है और एक लेफ्ट से होता है स्टूडेंट। और उसमें कितना मार्जिन सेटिंग करना तो आप सेट कर सकते हैं स्टूडेंट। आप ये बुक बाइंडिंग के पर्पज से गटर मार्जिन का यूज किया जाता है। तो आपने मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, और यहाँ पे नेक्स्ट है स्टूडेंट कॉलम। अगर हम मान लीजिए इसको सेलेक्ट करते हैं, इसे आप 2 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपको 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। बस अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे 3 कॉलम लेते हैं तो इसमें 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर हम मोर कॉलम में चले जाते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे लाइन बिटवीन चाहते हैं तो लाइन बिटवीन में आपको लाइन भी आपका आ जाएगा स्टूडेंट। तो आपने क्या सीखा स्टूडेंट यहाँ पे कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग है ना 2 कॉलम 3 कॉलम में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम 1 करेंगे स्टूडेंट तो 1 में आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। एक ऑप्शन है, अभी हम ब्रेक को छोड़ रहे हैं तो उसके बाद बता देते हैं। लाइन नंबर, लाइन नंबर में जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कंटिन्यू। कंटिन्यू ऑप्शन का काम क्या होता है, जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यू लाइन नंबर डिफाइन करेगा। जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे है और ये कहाँ तक गया 44 तक, फिर उसके बाद 45 आ गया स्टूडेंट।
इसी में अगर करेंगे रीस्टार्ट ईच पेज, बहुत सारा इजी लैंग्वेज में लिखा हो, इसमें प्रत्येक पेज में क्या होगा स्टूडेंट, स्टार्टिंग से आएगा 44 होगा और यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो गया। तो आपने क्या समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे कि हम लोग लाइन नंबर अगर इसमें में, और देख लीजिएगा आप नन में क्लिक करेंगे तो आपका हट जाएगा, नन करेंगे तो हट जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइफिनेशन। हाइफिनेशन क्या होता है, हाइफन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्लिक करो ऑटोमेटिक में, तो जहां देखो यहाँ पे जैसे बच्चे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे टेम्पलेट लिखा हुआ था, तो टेम्पलेट लिखा हुआ था TEM डैश यहाँ पे छूट गया था ना, क्योंकि पूरा वर्ड है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे देखो CO लिखे, तो बात समझ में आ रहा है। ये हम लोग डैश मतलब हाइफन को ही कंप्यूटर में इसे हाइफिनेशन बोला गया। इसमें एक और ऑप्शन था मैनुअल। मैनुअल मतलब कहाँ कहाँ रखना है, यहाँ पे यस रखना है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ नीड ऑटोमेटिक आएगा उसका आप मैनुअल भी रख सकते हैं। फिलहाल ये मेरा लिए सही नहीं है, लेकिन मैनुअल रखिएगा, और ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट रहेगा तो दिक्कत है स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ये हो गया पेज सेटअप ग्रुप, है ना। पेज सेट, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि मान लीजिए कि मार्जिन दे दिया, ओरिएंटेशन दे दिया, और कॉलम दे दिया, और हाइपरलिंक दे देगा, और बोल देगा बताइए कौन पेज सेटअप ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो ऑफकोर्स हाइपरलिंक होगा। हाइपरलिंक इंसर्ट मेनू में लिंक ग्रुप का पार्ट है स्टूडेंट। यहां तक तो समझ में आ गया स्टूडेंट आप। अच्छा, अगर हम यहां से कोई देखो, ये नेक्स्ट ग्रुप का नाम क्या है, पेज बैकग्राउंड ग्रुप। मैंने अभी पेज सेटअप बताया, थीम्स नहीं बताया। अब यहाँ पे पेज सेटअप मैंने समझाया सारा ऑप्शन को, और उसके बाद क्या है, पेज बैकग्राउंड ग्रुप। इसमें हम जब क्लिक करते हैं तो पेज का कलर आप ले सकते हैं कोई भी। अगर आप चाहते हैं पेज का कलर लेने के बाद इसमें मल्टी कलर डालना, मतलब एक से ज्यादा कलर डालना, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट कलर। तो यहाँ पे आपको जाना है ना, फिल इफेक्ट्स में। कहा जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे फिल इफेक्ट्स। फिल इफेक्ट्स में जाइएगा तो यहाँ पे 4 चीज आपको देखने को मिलेगा। पहला है ग्रेडियंट, दूसरा है यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे टेक्सचर, पैटर्न, और यहाँ पे क्या है, पिक्चर। अब यहाँ पे जाते हैं 2 कलर, तो यहाँ पे 2 कलर यहाँ से ले लेते हैं स्टूडेंट। आप क्लिक करिएगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ये देखिए। और यहाँ से क्या करते हैं, ये देखो यहाँ से ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया स्टूडेंट। तो ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या जाना है स्टूडेंट, यहाँ पे पेज कलर में जाएंगे और फिल इफेक्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे 2 कलर लेने के बाद यहाँ पे प्रीसेट नाम का ऑप्शन है। प्रीसेट में तो क्या हो, पहले से एक कलर सेट किया हुआ, जैसे यहाँ पे जो भी लेना है वो आप ले सकते हैं। देखिए है ना, यहाँ पे हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लेते हैं। यहाँ से डायरेक्शन हम यहाँ पे शेडिंग स्टाइल, बहुत सारे शेडिंग का है, जैसे हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, डायगोनल है, डायगोनल डाउन है, फ्रॉम कॉर्नर है, यहाँ पे फ्रॉम सेंटर। तो आप यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट। और यहाँ से ओके कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि पेज कलर हम लोग कैसे मल्टी कलर कर सकते हैं फिल इफेक्ट में। इसमें अगर हम टेक्सचर डालना चाहेंगे, टेक्सचर ये इस प्रकार के चीजों को हम टेक्सचर बोलते हैं, और यहाँ से ओके करते हैं तो आपका टेक्सचर भी आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है, यहाँ पे टेक्सचर हो गया। यहाँ पे पेज, अच्छा मान लिया यहाँ पे पेज कलर में जाके अगर हम नो कलर कर देते हैं, टेक्सचर है, फिल इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे पैटर्न है, तो पैटर्न भी आप अपने अनुसार ये सब यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से ये देखिए, ठीक है। और यहाँ से ये ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ से कोई भी स्टाइल लेकर ओके कर देंगे तो ये आपका पैटर्न जैसा बन गया। हालांकि दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये पैटर्न बना हुआ, क्लियर है। उस टाइप का हम ले, पेज कलर में जाके अगर नो कलर कर देंगे तो आपका एकदम हट जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। जब आप पेज कलर कोई करते हैं, यहाँ पे थीम्स वाले ऑप्शन में जाके कोई कलर लेते तो ये इफेक्ट पड़ेगा। अगर व्हाइट एरिया यही रहता, जैसे यहाँ पे नो कलर कर देते, अब इस पे क्लिक करेंगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, जिस कारण लोग बच्चे बोलते हैं सर इसका कोई क्या यूज है। तो जब आप पेज कलर करोगे, उसी में थीम्स आपको चेंज करना होगा, तब उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, राइटिंग का थीम्स दिया हुआ, राइटिंग के साथ साथ है ना बैकग्राउंड का भी थीम्स दिया हुआ, टेक्स्ट का भी थीम्स दिया हुआ स्टूडेंट यहाँ पे। तो इस तरीके से इसमें ओनली फॉर कलर होगा, और इसमें का ओनली फॉर फॉन्ट होगा। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखिए। और लेकिन यहाँ पे थीम्स में क्लिक करते हैं तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें तीनों है, बस समझ में आ रहा है। ऑटोमेटिक कलर भी चेंज हो रहा है, साइज भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पे टेक्स्ट का मतलब राइटिंग भी चेंज हो रहा है। समझ में आ गया। तो आपने क्या क्या सीखा, थीम्स ग्रुप का यूज, पेज सेटअप का, और पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में अभी हम लोग पेज कलर सीखे। अगर हम चाहते हैं वाटरमार्क, इसमें क्लिक करते हैं, जैसे इसमें कोई ले लेते हैं तो ये वाटरमार्क पीछे बैकग्राउंड हो जाता है ना। बट आप चाहते हैं इसमें खुद से लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हो कुछ भी है ना, लिखा हो, हम चाहते हैं खुद से लिखना, तो आपको पेज लेआउट मेनू में जाना है, पेज कलर में जाना, एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम वाटरमार्क। क्या मिलेगा स्टूडेंट, कस्टम वाटरमार्क।
इसमें क्लिक करिएगा। अब जब कस्टम वाटरमार्क में आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर टेक्स्ट वाटरमार्क है और उसी में यहाँ पे लाइन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, कॉन्फिडेंटियल। तो ये चीज हमको नहीं लिखना, हमको लिखना है यहाँ पे मान लो, है ना, BSEBBOARD, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देते हैं यहाँ से कलर करके, ये देखिए। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे स्टूडेंट ये हो गया यहाँ पे किसका यूज, वाटरमार्क का यूज, है ना। वाटरमार्क बैकग्राउंड के पीछे रहता है, बात समझ में। अगर हम इसमें कस्टम वाटरमार्क में गए तो सेमी ट्रांसपेरेंट एक ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर हम अनचेक कर देते, चेक को हटा देते, तो जैसे हम चेक को हटाएंगे, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए और थोड़ा सा डीप आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो पेज कलर में जाके क्या करेंगे, यहाँ पे नो कलर कर दें, नो कलर से आपका पेज का कलर हट जाएगा। वाटरमार्क में जाते हैं, यहाँ से वाटरमार्क तो ले ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क में जाके इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। नो वाटरमार्क करके ओके कर देंगे तो ये आपका हट जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं आप। वाटरमार्क में जाइए, रिमूव वाटरमार्क यहीं पे है, ऑटोमेटिकली आपका हट जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि पेज सेटअप ग्रुप का यूज कैसे करेंगे और वाटरमार्क का यूज कैसे करें। पेज कलर, यहाँ से पेज कलर तो बता ही दिए थे। पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर समझ रहे हैं, यहाँ पे पेज का बॉर्डर था, ये देखिए यहाँ पे, ये लेते हैं और इसमें जाकर इसमें क्लिक करके हम यहाँ पे पेज बॉर्डर लेते हैं, है ना स्टूडेंट। यहाँ पे पेज बॉर्डर हम लोग डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मार्जिन का तरीका सही कर देते हैं, तो ये देखो पेज बॉर्डर आ जाएगा। पेज बॉर्डर में इसमें स्टाइलिस्ट बॉर्डर भी है, देखिए यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ से ओके करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये पेज बॉर्डर था, इसमें 8 बॉर्डर भी ले सकते हैं, अगर इसमें नीचे है तो 8 बॉर्डर भी ले सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये ले लेते हैं और यहाँ से इसको छोटा भी कर देंगे, है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेज बॉर्डर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाटरमार्क समझ में आ गया, पेज का कलर समझ में आ गया, पेज बॉर्डर समझ में आ गया, थीम्स हो गया। मतलब हम लोग 3 ग्रुप को क्लियर कर लिए, थीम्स ग्रुप, पेज सेटअप में जितने सारे ऑप्शन है, और पेज बैकग्राउंड ग्रुप का यूज करें। पैराग्राफ और अरेंज ग्रुप यकीन मानिए तो पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं, अगर वीडियो देख के आए तो। सबसे पहले नंबर समझिएगा, ये हम सेलेक्ट करते हैं और होम मेनू में जाते हैं। होम मेनू में यही सेम चीज है, यहाँ पे देखिए बुलेट्स है, नंबरिंग है, और यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट है, ये अलाइनमेंट है स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे पेज लेआउट मेनू में जाते हैं, इसमें देखिए फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ को ही हम यहाँ से इंक्रीज करते हैं। देखो लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट है यहाँ पे, देखिए राइट इंडेंट ही करते हैं, ये लेफ्ट से ही आगे बढ़ेगा, देखो यहाँ पे, है ना। ऐसे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, चलिए यहाँ तक समझ में आया। इसको हम क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं ऑप्शन, इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे लेफ्ट, है ना, लेफ्ट इंडेंट, इंडेंट मतलब बढ़ाना स्टूडेंट, इंडेंट मतलब बढ़ाना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट है स्पेसिंग। स्पेसिंग को लेकर क्या प्रॉब्लम है, देखो ऊपर से स्पेस हो रहा है, यहाँ से नीचे करेंगे तो नीचे से स्पेस होगा, लेकिन अगर बॉटम से स्पेस करना तो यहाँ पे, यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे आप इतना अच्छे नहीं लगते हैं, आप इतना ही रहने दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। अरेंज ग्रुप में क्या काम है सर, तो अरेंज ग्रुप एक्चुअली में हम पहले सिखा चुके हैं सर। कब सिखा है, देखो बताते हैं। इंसर्ट में जाओ, पिक्चर्स में जाओ, अगर हम यहाँ पे कोई भी पिक्चर्स ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं। अब इसमें हम यहाँ से छोटा करना है, यहाँ से छोटा करना है। अब इसको एडजस्ट करने में देखिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब चाहेंगे कि इसको अनलॉक कर दे ताकि हम जहां चाहे वहां पे मूव कर पाए, तो आपको इस पर डबल क्लिक करना होगा, रैप टेक्स्ट में जाना होगा और किस में क्लिक करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये कहीं भी जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ही होगा। यहाँ पे बिहाइंड करेंगे तो पीछे चला जाएगा, तो है ना, टाइट करेंगे तो इस प्रकार आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको थ्रो करेंगे तो इस प्रकार आएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो ये था पेज लेआउट, इसमें क्रॉप वाला ऑप्शन वगैरह भी दिया हुआ है ना। यही चीज जो आपने अभी देखा उसी को हम बोल सकते हैं कि ये आपको पेज लेआउट मेनू में ये सारा ऑप्शन अरेंज ग्रुप मिलता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यही सारा ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे रहता ही है, हर में रहता है ना। तो आपने क्या सीखा, पेज लेआउट मेनू का यूज होता है पेज को सेटअप करने के लिए। सबसे पहले हम लोग पेज सेटअप करेंगे, पेज कलर डालेंगे, उसके बाद कोई प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। आई होप समझ पाए होंगे। वीडियो नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट आप। और इस तरीके से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।